अच्छा, कैप नहीं पहनता, लेकिन आई नीड दिस कैप। हेलो बच्चों, हेलो हेलो। यार बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? कहाँ पे हैं बाकी बच्चे? बाकी बच्चे किधर हैं? ये बताओ, इसके पहले वाली क्लास में कितने बच्चे थे? बताओ बताओ, कितने थे? नहीं पता क्या आप लोग को? वंशिका, अंशिका, बताओ भाई, बजा रही है। इसके यस पहले सर। कितने कितने बच्चे थे इसके पहले क्लास में? नहीं पता आप लोग को? सर 17-18 के आसपास थे। क्यों, आप लोगों को केमिस्ट्री एंजॉय नहीं आता क्या? मतलब मजा नहीं आता क्या? इसमें से कम क्यों हो जाते हैं? सर वो बच्चे भी स्टार्टिंग में नहीं आते, धीरे धीरे क्लास आधा घंटा 45 मिनट हो जाता है तब आते सर सारे बच्चे। चलो बढ़िया है। 15-16। खा रहे होंगे। बढ़िया बढ़िया, थोड़ा सा रुक जाते हैं। चलो बच्चों रुक जाओ, आप लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ। ये बताओ, लास्ट क्लास में क्या हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का भी पीवाईक्यू कर लिया था क्या? बताओ आप लोग। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का पीवाईक्यू कर लिया था ना? वंशिका, अंशिका, दिव्या, कोई नहीं है? यस सर। कर लिया था। चलो काफी कम बच्चे हैं यार, कहाँ चलेगा। एक बार मैं फिर से रिमाइंडर देता हूँ। एक बार रुक जाओ। रुक जाओ आप लोग, काफी कम बच्चे आए हैं, कहाँ चले गए ये? मतलब ऐसे रातों अगर हम खाना वाना खाने लगते हैं क्या? बस एक मिनट रुक जाओ, फिर मैं स्टार्ट ही कर देता हूँ।
चलो तो आज ना हम लोग ना आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। ये बताओ आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में क्या जानते हो, बताओगे? क्या जानते हो आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में? कोई बताएगा मुझे? आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में क्या जानते हो? अरे किसी को नहीं पता। तुषार आपको पता है आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में? अंशिका आपको पता है? अभिषेक, क्या नाम? आप लोग को पता है क्या? वंशिका आप बताओ। सर अभी नहीं पता, स्कूल में नहीं हुआ अभी। अच्छा स्कूल यस में सर, अभी नहीं हुआ है। तो मैं ही सबसे फास्ट चल रहा हूँ क्या? सर आप स्कूल से सर आगे स्कूल से हो। फास्ट चल रहे हो आप। कितना सर कितना आगे हमारा चल जीओसी है। कितना आगे चल रहा हूँ मैं? स्कूल में क्या चल रहा है? सर मेरा तो जीओसी चल रहा वैसे है। तो थर्मो ही चल रहा है। अच्छा, तो आप लोग तो फिर आगे आगे बोलते होगे फिर। सर वो यस खुद सर। से फिट रखा है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तब तो फिर आप लोग आगे आगे बोलते होगे। यस सर। चलो पता है क्या, हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद एक छोटा चैप्टर बचेगा, रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हम भी ऑर्गेनिक में एंट्री मार लेंगे। और मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मैं 10 फरवरी तक आपका पूरा फिनिश कर दूंगा, 10 फरवरी तक। ठीक है क्या? यस सर। और आपका एग्जाम्स वगैरह भी नियर अबाउट 20 फरवरी के बाद से ही होगा, उसके पहले तो होगा नहीं। यस सर। सर अब हमारे दिसंबर के एंड तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। स्कूल का? यस सर। तब तो फिर आप लोग बहुत ही फास्ट चल रहे हो। और रियल बताओ, इतना फास्ट चलना भी नहीं चाहिए। सर ये देखो लोग बस डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ हो गया चैप्टर, हो गया चैप्टर, पढ़ लेना। देखो, मैं सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम में एंट्री करने से पहले मैं आपको बताऊंगा एसिड बेस थ्योरी क्या होता है। ठीक है? तो पता है क्या, तीन लोगों ने मिलकर बोला था कि एसिड किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे? ठीक है क्या? तीन लोग मिलकर ने बताया था। पहला क्या बोले थे? पहला बोले थे आर्हीनियस। आर्हीनियस ने क्या बोला था, आप लोग बताओगे? जो वाटर में H+ छोड़े वो एसिड, और जो OH- छोड़े वो देखो, बेस। जो पानी में H+ देगा उसको क्या बोलेंगे? एसिड। एसिड। जो पानी में OH- देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। Yes. क्या बात है, बेस। क्लियर है क्या मेरी? यस क्लियर सर। है। जो पानी में H+ देगा उसको एसिड बोलेंगे, जो पानी में OH- देगा उसको क्या बोलेंगे? बेस। बेस बोलेंगे। यह किसने बोला था बताओ? आर्हीनियस ने। किसने बोला था? आर्हीनियस। आर्हीनियस ने। ठीक है? उसके बाद आता है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। इन्होंने क्या बोला था, कोई बताएगा मुझे? प्रोटॉन डोनर एसिड है, और कहीं भी एक्सेप्टर कोई भी एसिड। H+ दे तो वो एसिड है। जो H+ देगा वो एसिड है, और जो H+ लेगा वह क्या है? बेस है। सर बात तो ठीक है वही क्या? हो गई। अरे भाई कैसे वही हो गई? अलग अलग बात हुई ना। H+ एसिड देता है और प्रोटॉन है, OH। प्रोटॉन। बताओ। अब देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आप लोग यह बताओ कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा चीज है। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा चीज है, यहाँ पे HCl है। ध्यान से देखो, HCl है। अब HCl को हमने पानी में ले गए, तो पता है क्या बना दिया? HCl टूटा तो H+ बनाया और Cl- बनाया। और H+ पता है कौन ले लिया? ये वाटर ले लिया। तो वाटर के साथ क्या हो जाएगा? H3O+ हो जाएगा, और यहाँ पे Cl- हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। डन। अब ये बताओ कि H+ कौन दिया? HCl दिया क्या H+? यस सर। HCl ने H+ दे दिया। ठीक है? HCl ने क्या कर दिया? H+ दे दिया। वो भी किस में दिया? पानी में दिया। तो इसका मतलब यह आर्हीनियस के अकॉर्डिंग तो यह एसिड है। यस सर। अब देखो, अब ध्यान से देखो, पानी में H+ दिया तो अब ब्रॉन्स्टेड के अनुसार देख लो कि जो H+ देगा वह क्या होगा? वह एसिड होगा। तो आप बताओ कि यह H+ दे रहा था, एसिड है। यस सर। और उन्होंने यह भी बोला जो H+ लेगा वह बेस होगा। तो H+ वाटर ही तो ले रहा है ना, तभी तो ये बना रहा है ना। तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या है? यह वाटर बेस। बेस है।
बातें क्लियर हो गई क्या आपको? यस सर। क्लियर हो यस गई। सर। अब देखो, अब हमारे पास एक और ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं और NH3 ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, HCl टूटेगा तो H प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा। H प्लस जाके इस पे चिपक जाएगा तो यह क्या बना लेगा हमारे पास? NH4 प्लस बना अमोनिया। लेगा और Cl माइनस बना लेगा। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग क्या यह क्या है, एसिड है कि क्या है? एसिड। कुछ नहीं आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आर्हीनियस ने बोला था कि पानी में जाएगा तभी H प्लस, तभी एसिड होगा। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। लेकिन यह ब्राउनस्टेड के अकॉर्डिंग तो एसिड है ना, क्योंकि यह H प्लस दे रहा है, यह दे रहा है तो एसिड है, और यह ले रहा है तो यह क्या है? बेस है। बातें क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। नो सर। सर ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से H2O बेस है, पर H2O तो न्यूट्रल वो होता है ना। देखो, अब ये बताओ कि मैं नॉर्मल इंसान हूं, ठीक है। आप लोग के यस सामने सर। मैं अमीर हूं कि नहीं हूं, ये बताओ। यस सर। अमीर हो सर। अंबानी Yes, sir. अंबानी जी के सामने यस सर सर। अमीर हो। सर गरीब हो आप। गरीब हूं, ठीक है। सर तो अमीर हो हो। न्यूट्रल ही, लेकिन मेरी पावर कब बढ़ जाती है? जब मेरे से काफी कोई डाउन पेमेंट वाला आ जाता है, या फिर मेरी पावर कब कम हो जाती है? जब मैं किसी के सामने बहुत डाउन हो जाता हूँ तो, ठीक है क्या? है यस तो सर। H2O न्यूट्रल ही, डिपेंड करता है कि अगल बगल कोई उसके न्यूट्रल वाला हो तभी होगा। ओके सर। डन है क्या? यस सर। डन है। तो ये बताओ, ब्रॉन्स्टेड और सर आर्हीनियस ब्रॉन्स्टेड में पानी की कोई जरूरत नहीं है। किसमें? ब्रॉन्स्टेड वगैरह में नहीं जरूरत है। ब्रॉन्स्टेड ने सीधा बोला था जो H प्लस देगा वो एसिड है, जो H प्लस लेगा वो बेस। बातें मेरी क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब एक और आते हैं कि हमारे पास लेविस आ जाते हैं। कौन आता है? लेविस। लेविस। लेविस के अकॉर्डिंग देते हैं। लेविस ने पता है क्या बोला था? इन्होंने यह बोला था लोन पेयर जिसके पास है जो वो लोन बेस पेयर है। देगा वह क्या होगा? बेस होगा। और जो लोन पेयर लेगा वह क्या होगा? एसिड। एसिड होगा। एसिड। अब देखो, जो लोन पेयर देगा ना, इसके पास लोन पेयर होना भी चाहिए, ठीक है। होना भी चाहिए लोन पेयर, क्लियर है क्या? और जो लोन पेयर लेगा ना, लेने के लिए खाली जगह भी होना चाहिए, यानी कि वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है क्या? बातें क्लियर है मेरी? बताओ। यस सर। क्लियर है। अब जैसे कि देख लो, हमारे पास NH3 को देख लो, कहाँ गया हमारे पास NH3, और एक होता है BF3। अब ये बताओ, NH3 के नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, इसके पास एक लोन पेयर है। बताओ। अब बोरान का बताना जरा। 1s2, 2s2 और 2p1। तो 2p1 में केवल एक ही में इलेक्ट्रॉन है ना, बाकी में 2 में खाली है ना। तो आप बताओ, क्या यह अपना लोन पेयर इसके खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे सकता है? दे सकता है। तो उस हिसाब से जब यह लोन पेयर अपना डोनेट करेगा तो यह क्या होगा? बेस होगा। और यह क्या होगा? एक्सेप्ट करेगा तो एसिड होगा। अब ये बताओ कि अपना ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो किसके अकॉर्डिंग बेस है? आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड या फिर लेविस? लेविस के अकॉर्डिंग। लेविस के अकॉर्डिंग है ना? यस सर। लेविस के अकॉर्डिंग है ना? बताओ। यस सर। अगर BF3 एसिड है तो किसके अकॉर्डिंग है? ना ही इसके में H प्लस है, ना ही कुछ ऐसा है कि इसको हम एसिड बोल रहे हैं, लेकिन यह एसिड है। किसके अकॉर्डिंग एसिड है? लेविस के अकॉर्डिंग एसिड है। लुइस। ये मेरी क्लियर हो गई क्या? सबको एसिड बेस कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या? सर एक बार तीनों में डिफरेंशिएट कर दो, कंफ्यूजन हो रही है। तीनों में डिफरेंस यही बोल रहा हूं। अगर आर्हीनियस की बात आए तो पानी का होना जरूरी है। पानी में जो H प्लस देगा वो एसिड, और पानी में जो OH माइनस देगा वो बेस। रही बात ब्रॉन्स्टेड की, तो ब्रॉन्स्टेड ने यही बोला था जो H प्लस देगा वो एसिड है, जो H प्लस वो बेस। और लेविस ने क्या बोला था? लेविस ने यह बोला था जिसके पास लोन पेयर होगा देने वाला वह बेस होगा, और जो लोन पेयर लेने वाला होगा वो एसिड होगा। डन है क्या? ठीक है सर। किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। AlCl3 भी ना, यह भी लेविस एसिड है। लेविस के अकॉर्डिंग एसिड है, क्योंकि इसके पास खाली ऑर्बिटल होता है। ZnCl2 भी क्या होता है? लेविस एसिड होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है? वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। मतलब लेने के लिए जगह होना चाहिए। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। क्लियर है क्या?
क्लियर है? क्लियर है। अब ये बताओ यह कौन सा एसिड है? आपने सुना होगा CH3COOH, कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है। यह पता है एसिटिक एसिड है। एसिड है तो H+ निकालेगा, तो टूटेगा तो कुछ ऐसे बना लेता है माइनस, और यहाँ पे क्या बना लेता है? प्लस बना लेता है। बातें मेरी क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब देखो मैं आपको एक बात, यह एसिड हो गया, अब मैं यहाँ पे एक बेस बना लेता हूँ, बेस, ध्यान से देखना, या फिर कुछ भी ऐसे बना लेता हूँ। अगर यह एसिड है ना, एसिड, अगर यह एसिड है ना, तो आप बताओ वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? यह वीक एसिड होता है, नाम वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है। तो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, अगर यह एसिड है ना, तो इसका जो माइनस वाला पोर्शन होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंजुगेट बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंजुगेट बेस बोलेंगे। मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। अगर यह एसिड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका माइनस वाले पोर्शन को कंजुगेट बेस बोलेंगे। याद रखना, अगर एसिड हमारा वीक है, जो कंजुगेट बेस होगा वह क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास HCl हो गया, तो इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? H+ और Cl-। जो यह माइनस वाला है, या क्या है? यह कंजुगेट बेस है क्या? यस सर। कंजुगेट बेस होगा। जी। तो देखो, अगर यह एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, जो कंजुगेट बेस है वो क्या होगा? वीक। वीक होगा। वीक होगा। क्लियर है क्या? यस सर। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो एक बार पूछ सकता है। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो ये पूछ सकता है कोई भी। नहीं सर, कुछ डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। मैं आपसे क्वेश्चन सर वीक बताओगे क्यों एक बार? क्या? वीक वीक क्या चीज वीक? जो वीक हम कैसे बताते हैं? देखो, इतना ये आपको पता है ना कि हम इसको क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रॉन्ग, इसको वीक एसिड बोलते हैं। कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, किसको वीक हाँ बोलेंगे, सर। किसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। तो ये शायद कुछ चीजें तो आपने 10th में भी पढ़ी होगी, और कुछ चीजें ना आपको यहाँ पे देखने से या फिर कई बार पढ़ने से पता चल जाएगा। बातें क्लियर है क्या? यस सर। ओके सर। यस सर। अब देखो, आप ये बताओ, आप लोग वीक और स्ट्रॉन्ग का कॉन्सेप्ट जानते हो? कैसे वीक होता है, कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, ये बताओ आप लोग। क्या सर? आप लोग ये जानते हो क्या? नहीं पता है? सर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं शायद सर। वो होता है जो जल्दी पूरा डिसोसिएट हो जाए कंप्लीट। देखो, अब जैसे कि मान लो हमारे पास 100 HCl है, ठीक है, यस सर। इसको अगर मैं पानी में डालूंगा या फिर किसी भी लिक्विड में डालूंगा, तो 100 H+ बन जाएगा और 100 Cl- बन जाएगा। आप बताओ, क्या 100% डिसोसिएशन है क्या? यस सर। डिसोसिएशन। यस सर। यस सर। यस सर। या फिर हम अल्फा की वैल्यू 1 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। जहां पे भी डिसोसिएशन अगर 100% होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग। और पहली बात, जो पानी में जाके या फिर किसी लिक्विड में जाके टूट जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। यह भी टूट जाता है। NaCl देखो, NaCl को भी डालोगे ना तो यह भी स्ट्रॉन्ग होता है, Na+ में टूट जाता है और Cl- में टूट जाता है। लेकिन अगर मैं CH3COOH की बात करूं ना, तो यह पता है क्या? अगर मान लेते हैं यह 100 लेते हैं ना, तो मान लेते हैं 5 ही टूटा, तो 5 CH3COO- हो गया और 5 H+ हो गया, और 95 लगभग वैसे का वैसे ही रहता है। यह कंप्लीट नहीं टूटता है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यह वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वह क्या होगा? 100% डिसोसिएट नहीं होता। बातें क्लियर है मेरी? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। वीक और स्ट्रॉन्ग पता चल गया? यस सर। जो पूरी तरह से ना टूटे उसी को क्या बोलेंगे? उसको वीक बोलेंगे। और जो पूरी तरह टूट जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। किसी को कुछ भी यहाँ तक डाउट हो तो पूछ सकता है मेरे से। कोई डाउट नहीं ना? इलेक्ट्रोलाइट प्रिंसिपल बताए थे, वो बता दोगे एक बार? क्या बोल रहे हो आप? सर स्टार्टिंग में लुइस से पहले दो प्रिंसिपल बताए थे, वो एक बार बता दोगे? लेट आए हो ना? सर वो स्टार्टिंग के 2 रह गए, बाकी तो जो आप रिकॉर्डेड देख लेना, क्योंकि मैंने वो काफी बार बताया है, काफी चीजें। ठीक है सर। हाँ जी, बताओ। सर ये एक जो बार आपने इलेक्ट्रोलाइट बताना। बता देते। देखो, जिसको अगर हम पानी में डालने पे टूट जाए उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं।
अगर मान लेते हैं कि आप ग्लूकोज लेते हो C6H12O11, तो हमारे पास पता है क्या, यह जाके पानी में नहीं टूटता है, वो उसी का वही मॉलिक्यूल रहता है, तो वह इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। अगर आप यूरिया लोगे CONH2 क्या बोलते हैं NH2CONH2, तो वह भी पानी में नहीं टूटेगा, लेकिन NaCl लोगे तो Na+ में टूट जाएगा और Cl- अपने आयंस में टूट जाएगा। तो जो अपने आयंस में टूट जाते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरीके के, एक होता है वीक वाला और एक होता है स्ट्रांग वाला। जो 100% टूट जाए वो स्ट्रांग वाला होगा, जो 100% ना टूटे वो वीक वाला होगा। हाँ जी, सर वीक वाले में कैसे पता चलेगा कि कौन कितना डिसोसिएट होगा? वो तो क्वेश्चन में देगा आपको, बस इतना मान लो कि वो वीक है, वो क्वेश्चन में देगा कि कितना डिसोसिएट होगा। सर NaCl में Cl कॉन्जुगेट वीक कॉन्जुगेट है। देखो पहली बात NaCl में ना यह सॉल्ट है, इसमें हम नहीं बता सकते कि कंजुगेट बेस है कि एसिड है। अगर यह एसिड होता, पहली बात NaCl सॉल्ट है ना, तो इसमें हम थोड़ी बता पाएंगे। अगर वही HCl होता तो एसिड है, एसिड होगा तो वह क्या होगा, कंजुगेट बेस होगा। अगर ठीक है सर। यह बेस होता तो जो भी इसका प्लस वाला होता वह क्या होता, कंजुगेट एसिड होता। यस सर। जाने ठीक मेरी है सर। बात, ठीक है सर। आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना, H2PO4-, इसका आप लोग कंजुगेट बेस बताओ, कंजुगेट बेस क्या होगा? सर HPO4 2 नेगेटिव। अदर बच्चे बताओ। बाकी बच्चे बताओ। मजेदार चैप्टर है, रियली बता रहा हूं आपको, स्कूल में ऐसा नहीं मिलेगा। स्कूल में जो बुक्स में दिया है केवल वही बताया जाएगा, आपको एक कंजुगेट एसिड बेस के बारे में नहीं बताया जाएगा, ये बिल्कुल नहीं बताया जाएगा, ये मान के चलना आप लोग। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में नहीं बताया जाएगा अच्छे से, सही बात है ना। देखो पहली बात मैं बता रहा हूं, मैंने क्या बोला, इसका कंजुगेट बेस पूछा हो ना, इसका मतलब यह एसिड है, बोलो एसिड है तभी तो कंजुगेट बेस पूछा हो ना। यस सर। जी सर। जब एसिड है तो H+ निकालेगा, और H+ निकालेगा तो एक H गायब कर दो, HPO4, और फिर माइनस माइनस हो जाएगा, यही कंजुगेट बेस होगा ना। जी सर। समझे क्या आप यस लोग? सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। सर अगर जो आपने लिखा H2PO4-, अगर उसकी हम जो चार्ज है माइनस वाला हटा दे तो बेस कहला जाएगा। देखो माइनस का चार्ज क्यों हटाओगे, क्योंकि एक H+ निकालोगे तो एक माइनस एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा? बताओ। अरे इसमें से एक H+ निकालोगे, अब ये बताओ कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, सोडियम है, इसमें से प्रोटॉन निकालोगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं आ जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या एक्स्ट्रा हो जाएगी ना। यस सर। समझे क्या? तो एक सर बात, उसमें हमने निकाला है ना एक H+ को हम लोग ना प्रोटॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन बोलते हैं। और मैं बता देता हूँ प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, बताओ। H में कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। अगर H+ की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन? 0। 0 इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। जब एक ही प्रोटॉन होगा तो H+ को एक और नाम से क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी तो बोलते हैं ना। समझ गए क्या आप लोग? बताओ बताओ। समझ गए। बाकी सब बताई दिया, ब्रॉन्स्टेड वाला कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, ये वाला भी मैंने बताया आपको। ये जरा बताना आप लोग, या PS3 इसको लिख लो, PS3 BCl3, ठीक है। ये बताओ जरा आप लोग, विच एक्ट एज लेविस बेस इन द रिएक्शन, इनमें से लेविस बेस ऐसे काम कौन करेगा इस रिएक्शन में? सर PH3। क्या? सर PH3। देखो लेविस बेस पूछा है, तो आप बताओ BCl3 में हमारे पास लोन पेयर है कि PS3 में? जिसमें लोन पेयर होगा वही लेविस बेस जैसे काम करेगा ना। तो BCl3 लेविस एसिड जैसे काम करेगा, PS3 कैसे काम करेगा? लेविस बेस।
बातें क्लियर है मेरी? यस सर। सर दोबारा बताना। देखो यस सर। जिसके पास लोन पेयर होगा वही लेविस बेस जैसे काम करेगा ना। तो हाँ सर। किसी के पास लोन पेयर है तो ये लेविस बेस जैसे काम कर रहा है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब आते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मैं आपको बताता हूँ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है। पहली बात, एक चीज याद रखो कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमेशा किस पे अप्लाई होता है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होगा? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किस पे अप्लाई होगा बताओ? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पे, स्ट्रॉन्ग वाले पे अप्लाई नहीं होगा। बातें मेरी क्लियर है क्या? क्लियर है। अब देखो मैं आपसे एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे है CH3 COOH है, ठीक है। यह टूटेगा तो क्या बनेगा बताओ आप लोग? CH3 COO माइनस बनेगा और क्या बनेगा? H2 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। मान लो ये स्टार्टिंग में C है तो यह 0 और 0 होगा। तो यह C माइनस C अल्फा लिख सकते हैं यहाँ पे भी C अल्फा, यहाँ पे भी C अल्फा। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? सही सी बताओ। यस सर। पढ़ाया है। पढ़ा है। यस सर। अब देखो अगर ये पूरा कंसंट्रेशन होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? KC लिखते हैं। अगर गैस होता, प्रेशर होता तो क्या लिखते हैं? KP लिखेंगे। आप बताओ यह एसिड है ना, एसिड, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? KA लिखेंगे। क्या लिखेंगे? KA। तो आप बताओ KA बराबर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगा C अल्फा इंटू यस सर। C अल्फा डिवाइड बाय C माइनस C माइनस C अल्फा। यस सर। C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C को कॉमन कर लो तो 1 माइनस अल्फा। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस सर। यानी कि C Yes, sir. अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब ये बताओ कि अगर ये हमारे पास जो अल्फा होता है वह क्या चीज होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। यस सर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की? सर 1 होती है ना? ये सर 1 होती है। 1 होती है ना? 1 होती है। अगर मान लेते हैं कि कोई 50% टूटा तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5। यस सर कम कोई होगी 70% टूटा तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.7। सर 0.7। अगर कोई 5% टूटा तो 0.05। बातें क्लियर है मेरी? यस सर। तो मान लो कोई Yes, sir. 5% टूटा तो अल्फा की वैल्यू 0.05। तो 1 माइनस 0.05 कितना आएगा? क्या 0.95 आएगा क्या? बोलो। तो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, अगर कोई भी टूटा और 5% से कम टूटा तो आप बताओ यह जो 1 माइनस अल्फा है यानी कि 5% से कम टूटेगा तो 0.95 से ज्यादा आंसर आएगा क्या? तो लगभग किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हम मान सकते हैं। यस मान सकते हैं। तो हमारे पास जो KA होगा वह क्या होगा? C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। सर यहाँ पे के क्या है ये? KA ना आयनिक कांस्टेंट है ना, यहाँ पे आयनिक कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये बताओ हमने KC पढ़ा, KP पढ़ा, KW पढ़ा, ये सब चीजें पढ़ा, लेकिन अब एसिड के बारे में पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे? KA पढ़ेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. रिएक्टेंट वही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, लेकिन KA हमने लिख दिया। KA इसलिए लिखा क्योंकि यह क्या है? एसिड है। डन है क्या? सर एक बार ग्रीन वाला दोबारा बता देना। ये बताओ यहां तक आपको समझ आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। अगर अल्फा की वैल्यू अगर 5% से भी कम है, यानी कि मान लो 5% से कोई कम टूटा तो अल्फा की वैल्यू 0.05 हो जाएगा। बताओ। यस तो 1 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? 0.05 लोगे तो 0.95 नहीं हो जाएगा? यस सर। अगर 0.95 हो जाएगा ना, अगर मान लो कोई 5% से भी कम टूटता है, मान लो 4% टूटा, 3% टूटा, 2% टूटा, तो 0.96 हो जाएगा, 0.97 हो जाएगा। मतलब इस तरह क्या हम 1 के बराबर बोल सकते हैं अगर 5% से कम टूटा तो? यस सर। 0.95 को आप लगभग क्या बोल दो? 1 के बराबर बोल दो। तो आप बताओ KA बराबर क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे हो जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर 5% से ज्यादा टूटा ना तो हम इसको 1 के बराबर नहीं कर सकते, फिर हम इसको भी क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा।
बातें मेरी क्लियर है? क्लियर है। तो ये बताओ हमारे पास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? के ए बाई सी हो जाएगा अंडर रूट। बोलो। यस सर। अगर इसी में कोई पीएच पूछ ले तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस का कंसेंट्रेशन। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बोलो, ये पढ़े हो कि नहीं यस पढ़े हो? सर। पढ़े हो। अब ये बताओ एच प्लस का कंसेंट्रेशन हमारे पास कितना है, जरा देख के बताना। सी अल्फा है क्या? यस सर। एच प्लस का कंसेंट्रेशन सी अल्फा है। तो अल्फा की तो वैल्यू निकल गई। हम क्या कर देते हैं, सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो क्या कुछ ऐसे कर लिख सकते हैं हम लोग? सी को अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा, के ए इंटू सी स्क्वायर बाई सी एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के ए इंटू सी। कोई डाउट है क्या किसी को? सर ये रेड वाला समझाना एक बार। कौन सा? सर रेड सर वाला। लॉग का क्या बताया, दोबारा बताना। देखो ये बताओ कि आप लोग पीएच की वैल्यू जानते हो ना, क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस का कंसेंट्रेशन होता है ना। यस सर, हाइड्रोजन आयन हो रहा है लेकिन वो तो। अरे वही हाइड्रोजन आयन। आप बताओ इस क्वेश्चन में जो हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कितना है, सी अल्फा है क्या? देखो। हाँ सर। तो हमने अल्फा की वैल्यू यहां तक निकाल लिया है। सी अल्फा निकालना है तो हम सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड। अंडर रूट के अंदर भेजेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा ना। बोलो। तो सी यस से सर। सी कैंसिल, क्या हो जाएगा, के ए इंटू सी हो जाएगा ना। अरे बोलो भाई, क्या हो जाएगा? यस सर। के ए इंटू सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना? सर अरे फिर उसका क्या यूज पड़ा सर, लॉग का उसका? अरे पता है क्या, आपको दे देगा, बोलेगा कि ए, देखो बोल देगा कि के ए का वैल्यू ले लो, सी का वैल्यू ले लो, बता दो पीएच कितना है। तो आप लोग एच प्लस इससे निकाल लोगे। सर ये एच प्लस का कंसेंट्रेशन, एच प्लस का कंसेंट्रेशन निकल जाएगा तो आप बताओ पीएच नहीं निकल जाएगा? रहेगा पीएच वाला, दोबारा समझाना। देखो आपको मैं एक क्वेश्चन दूं, आप लोग करोगे? हाँ सर। चलो, हमारे पास ना CH3 COOH है कुछ ऐसे। हमारे पास यह एक क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसका जो कंसंट्रेशन है ना 10 पे पावर -4 है। कंसंट्रेशन कितना है बताओ? 10 पे पावर -4 है। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है ना वह कितनी है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर अल्फा जो है ना वह मान लेते हैं 40% टूटा, अल्फा परसेंटेज कितना दे दिया, 40% दे दिया। तो आप लोग आयनिक कांस्टेंट यानी कि के ए की वैल्यू बता दो और पीएच बता दो। दो चीजें बता दो आप लोग, फटाफट एक बार जरा करना। आप लोग जरा एक बार करो, देखो कितना लाते हो। ट्राई करो। सर सर जो के की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.6 इंटू 10 की पावर -5। एक बार चैट बॉक्स में बता दो गौरव। रोटी सुबह आ रहा है, गरम गरम रोटी खड़ी खड़ी हो। सर एक और पीएच बता दोगे कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो मिस हो गया था मेरा भी। बता दो, मैं सब बता दो। देखो सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखना। आप ये बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट है
तो CH3COOH होगा, और यह क्या इक्विलिब्रियम में होगा, CH3COO माइनस के और H प्लस के इक्विलिब्रियम में होगा, ये बताओ। स्टार्टिंग हाँ में यह सर। C है तो यह 0 और 0 होगा, यह C माइनस C अल्फा होगा तो यह क्या होगा, C अल्फा होगा, और यह C अल्फा होगा, बताओ। होगा बात सर, होगा। क्लियर है? अब सिंपल सी बात देख लो कि हमारे पास के ए की वैल्यू क्या होगी, के ए की वैल्यू C अल्फा डिवाइड बाई C माइनस C अल्फा होगा क्या, यस या सर। स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C को कॉमन कर लो, 1 माइनस अल्फा होगा क्या, तो क्या हाँ हो सर। जाएगा हमारे पास C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। अब ये बताओ कितना परसेंट टूटा है, 40% टूटा है ना। हाँ सर। और मैंने आपसे बोला था 5% से कम टूटे तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू लगभग कितनी कर देना आप लोग, 1 के बराबर कर देना। लेकिन 5% से ज्यादा टूटा ना, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप बताओ C का वैल्यू कितना दिया हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन, 10 पे पावर -4। -4। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.4 आएगी ना, 0.4 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा, सर 0.16। 0.16। बातें क्लियर है क्या, 1 माइनस 0.4 ऐसे कर सकते हैं हम लोग, यानी 16 हाँ माइनस सर। 10 पे पावर माइनस कितना कर सकते हैं, -6, और डिवाइड बाई 0.6 कर सकते हैं क्या, बताओ आप यस लोग। सर, यस सर। यस सर। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 16/6 कर सकते हैं, 10 पे पावर -5 कर सकते हैं। 5 -5। ये बताओ ये कितनी बार में कटेगा, या 2 टाइम्स में जाएगा, 0.66 कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.66 इंटू 10 पे पावर -5 आएगा के ए का वैल्यू। यस हो सर। सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये बताओ कि हमारे पास H, ये तो हमारे पास के ए का वैल्यू मिल गया, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि आयनिक कॉन्स्ट। अब ये बताओ H प्लस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, C इंटू अल्फा कर देंगे क्या, H प्लस का वैल्यू निकल जाएगा, बताओ। अरे क्वेश्चन में देखो ना, C इंटू अल्फा कर देंगे तो H प्लस का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, हाँ सर। निकल यस जाएगा। सर। C का वैल्यू है 10 पे पावर -4, और अल्फा का वैल्यू कितना है, 0.4। क्या हम लोग 4 इंटू 10 पे पावर -5 बोल सकते हैं, यस सर। बोल सकते हैं, यही H प्लस है ना। और पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। -log H+। माइनस लॉग H प्लस का कंसेंट्रेशन। ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस लॉग कर लो 4 इंटू 10 पे पावर -5, क्या कर सकते हो, माइनस कर लो log 4 की वैल्यू आपको पता है क्या, प्लस log 10 पे पावर -5 कितना आएगा, बताना जरा। log 4 की वैल्यू कितनी होगी, log 2 की, इसको हम क्या 2 log 2 बोल सकते हैं, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, प्लस इसको हम क्या बोल सकते हैं, -5 को बाहर ला सकते हैं, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 1, तो इसको 1 कर देना। आप माइनस को अंदर ले जाओगे, क्या हो जाएगा, 5 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 0.6। तो आप बताओ कितना आया, 4.4 आया ना, कितना पीएच Yes, sir. कितना आया, बोलो। 4.4. 4.4। क्या आप लोग बातें समझे सर, क्या, कैसे सर 0.3 किसकी वैल्यू, log 4 की। क्या log 4 की, देखो 0.3 नहीं होता, log 2 की वैल्यू 0.3 होता है। अरे आप ओके बताओ, सर। हाँ सर, ठीक log है। 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर 2 लिख सकते 2 की हैं। पावर 2, 2 नीचे आ जाएगा इधर। ये मतलब देखो, कुछ कैलकुलेशन आपको मन में करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा, बोलो। यहाँ तक, हाँ जी बताओ। सर आपने कहा था वीक एसिड के केस में 1 - अल्फा को 1 ही दे सकते हैं। क्या मैंने उस केस में बोला था ना कि अगर 5% से कम टूटेगा, तो यहाँ पर तो 40% टूटा है। मैंने केस बताया था कि नहीं बताया था, बोलो। ओके सर। क्या मेरी सर बात, पीएच कितना आया? क्या पीएच कितना आया? पीएच 4.4 आया है। क्लियर है मेरी बातें, यस सर। और भी किसी कुछ Yes, डाउट, अरे कोई डाउट है, नो सर। नहीं सर। नहीं है, जरा ये इसका आंसर बता दो। यह पहला वाला दिया हुआ है CH3COOH है, और यह NaOH है, और यह H2SO4 है,
और यह NaCl है। कौन सा आंसर होगा? सर ए। ए वाला होगा, क्योंकि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगता है, बाकी नीचे वाले सब Yes, सब sir. क्या है? स्ट्रॉन्ग। Strong. सेम यही केस बेस के लिए भी हो जाएगा, जो हमने एसिड के लिए पढ़ा ना, सेम वही केस क्या हो जाएगा, बेस के लिए भी हो जाएगा। चलो एक बार जरा इसका आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा? क्या सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके, वरना ना पूछ लूंगा अभी आप लोग से। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनोगे ना, व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन मंगा लूंगा। सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ सभी को, कितना आंसर आएगा इसका? ये बता, हुआ किसी का? यस सर। हमसे क्या पूछ रहा है? परसेंटेज ऑफ एसिड डिसोसिएशन, यानी अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। सर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन में सी का अंडर रूट, और फिर उसके बाद 1 आ जाएगा 10⁻²। पहली बात देखो, ये बताओ कोई HA नाम का एसिड है, आप बताओ, हम ले लेते हैं वीक एसिड है, तो HA होगा तो टूटेगा तो क्या बनेगा? H प्लस बनेगा और A माइनस बनेगा। ए माइनस। स्टार्टिंग में आप इसको C ले लो और इसको जीरो ले लो, इसको जीरो ले लो, C माइनस C अल्फा हो जाएगा, या C अल्फा हो जाएगा, या भी क्या हो जाएगा, C अल्फा हो जाएगा। सेल्फा। आप बताओ जो स्टार्टिंग में C लिया है उसकी वैल्यू क्या है? 0.1 मोल दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ था, कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0.1 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 0.1 कंसंट्रेशन हो जाएगा, मोलैरिटी। बोलो। एक और दोबारा बताना। देखो अब सिंपल सी बात, C कंसंट्रेशन होता है ना, यस सर। और यहाँ पे क्या दिया, मोल दिया हुआ है। कंसंट्रेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइड बाई 1 लीटर कर देना। अरे मोल बाई लीटर कंसंट्रेशन ही तो होता है ना। हाँ सर 1 लीटर है ना, तो वही आ जाएगा 0.1। वही आ जाएगा क्या? वही आ जाएगा। अब Ka का वैल्यू दिया, आप बताओ Ka का वैल्यू, अगर यह Ka का वैल्यू 10⁻³ से कम है ना, इसका मतलब यह है कि क्या बोलते हैं, 5% से ज्यादा टूटा है। लेकिन अगर 10⁻5 है ना, इसका मतलब क्या है, 5% से बहुत ही कम टूटा है। बातें क्लियर है? यस सर। 5% से कम टूटा है तो हम Ka का वैल्यू क्या लिखेंगे? C² अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई C1 माइनस अल्फा लिखेंगे क्या? C अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा 5% से कम टूटा है तो क्या 1 के बराबर हो जाएगा? हाँ सर। देखो अब फिर हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? Ka बाई C अंडर रूट ए का क्या, Ka का वैल्यू कितना है? 10⁻⁵ और C का वैल्यू कितना? 0.1। यही है ना? यस सर। कितना होगा बताओ? 10⁻⁴ हो जाएगा, हाँ सर 10⁻⁴ हो जाएगा, और -2 हो जाएगा, यानी 0.01 हो जाएगा अल्फा की वैल्यू। और हमसे परसेंटेज पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1% बोलो, बताओ सस्ता क्वेश्चन है कि नहीं है?
यस सर। हाँ, ऐसे 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 क्वेश्चन ही आते हैं। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने का आपको डील कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको कभी आयनिक में। और मैं रियली बता रहा ना, आप लोग को आयनिक करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा अगर आप लोग स्कूल में पढ़े होगे। 10 की पावर -5 में 0.1 के बाद क्या लिखा है? अरे आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 पे पावर नीचे -1 करोगे, ऊपर 10 पे पावर -5 है, बोलो करोगे कि नहीं करोगे? तो 10 पे यस पावर सर। -1 और ऊपर 10 पावर माइनस, सॉल्व करोगे 10 पावर -4 नहीं आ जाएगा? यस सर। रूट हटाओगे तो 10 पे पावर -2 नहीं हो जाएगा? और 10 पे पावर -2 को आप 0.01 लिख सकते हो। तो ये अल्फा की वैल्यू है ना, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो। यस सर। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? नहीं सर, हो गया। कितने लोगों ने बताओ? हो गया ना? यस सर। हो गया। चलो फटाफट इसका आंसर बताओ तो। बताओ, सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है, बताओ इसका आंसर आपको। बताओ क्या होगा आप लोग? सर डी आ रहा है 0.008। बाकी बच्चे बताओ। क्या आंसर होगा इसका? बताओ धनंजय, दिव्या, अंशिका, वंशिका, मयंक। सर डी आ रहा है। अदर बच्चे? सर डी आ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, हमसे क्या पूछा है? इनिशियल कंसंट्रेशन पूछा है ना। आप ये बताओ कि ए बराबर क्या होगा? 10 पे पावर -5 है ना, तो 5% से कम टूटा है, तो क्या सी अल्फा स्क्वायर कर सकते हैं? सी बराबर क्या हो जाएगा? के ए इंटू बाई अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। सी का वैल्यू पूछा ना, कि ए का मतलब क्या? 2 इंटू 10 पे पावर -5, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1/20 दिया हुआ, तो 1/20 इंटू 1/20 कर सकते हैं, बोलो। ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 20 इंटू 2 यानी 800 हो जाएगा, इंटू 10 पावर -5। क्या लिख सकते हो? 8 इंटू 10 पावर -3 लिख सकते हो। देखो हाँ सर। आ गया ना? यस सर। कोई दिक्कत आएगी? नो सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं आएगा ना? अरे बताओ आप लोग। यस सर। अब कुछ और बातें करें हम? आओ कुछ हाँ और बातें सर। करते हैं। आओ थोड़ा बहुत पीएच वगैरह के बारे में बात करते हैं। कितने लोग पीएच में इंटरेस्टेड हो? सब पढ़ेंगे तो अपने आप ही इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या बोल रहे हो आप? तो पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आ ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ बातें बताता हूँ, ध्यान से देखना। अगर ये बताओ, ध्यान से देखो,
सिंपल सी बात देखो, अगर हम लोग कंसंट्रेशन होता तो उसके लिए क्या निकालते थे, केसी निकालते थे, ठीक है। प्रेशर होता तो क्या निकालते थे, केपी केपी निकालते थे, ठीक है। अगर मान लो वही हमारे पास एसिड हो तो क्या निकालते हैं, के के बेस हो तो के बी केबी वाटर हो तो के डब्ल्यू KW सॉल्ट हो तो के एस एच हो जाता था, ठीक है। कोई KH हाइड्रोलाइसिस हो जाता था, इसको हटाओ, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस सर बता देखो। अब ध्यान से देखना आप लोग, अगर हमारे पास पीएच होता है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग माइनस H लॉग प्लस का कंसंट्रेशन ऑफ H कंसंट्रेशन। प्लस तो जो P के पावर में है ना, वो लॉग के बगल में है। अगर मैं POH का पूछूं तो क्या बोलोगे आप लोग, माइनस लॉग OH OH माइनस का कंसंट्रेशन। अगर मैं PKA का बोलूं तो लॉग के KA। सॉरी के अगर मैं PKW का बोलूं तो, PKB का बोलूं तो माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस माइनस लॉग लॉग KB। KB अगर मैं PKW का बोलूं तो माइनस लॉग माइनस लॉग KW ये अक्सर ना सुने सुनाए आपके वर्ड होंगे, बताओ ये कितने लोगों ने सुना है ये वर्ड। सुना हुआ है सर सर सुना अभी जब स्कूल में आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होगे तो ये सब सुने हो कि नहीं सुने हो, ये वर्ड यस सुने हो सर ना आप लोग, वर्ड सुने हो। ध्यान से देखो, सर जब भी 90 डिग्री सेल्सियस, जब भी 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 25 डिग्री सेल्सियस, जो हमारे पास पीएच का स्केल है ना, वह कितना होता है, पीएच कहाँ से स्टार्ट होता है जरा बताना आप लोग। सर 1 से लेके 14 तक 1 से लेके 14 14 तक। सर बीच क्या में पूछा दोबारा बोलना देखो, पीएच का जो स्केल होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके 14 14 यस तक। सर 14 तक और जो बीच वाला स्केल होता है वो क्या होता है, 7 होता है। 7 को क्या हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं सर न्यूट्रल न्यूट्रल बोलते हैं। यह होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर सेम काम आप लोग अगर 90 डिग्री सेल्सियस पे करोगे ना, तो जो स्केल है ना, वो स्केल वह कहाँ से कहाँ तक हो जाता है, कोई बताएगा, 1 से लेके 12 तक हो जाता है। और इसका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, 6 पे होगा। बातें मेरी क्लियर है क्या, क्लियर है। तो जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, जो पीएच वाला स्केल होता जाएगा वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो स्केल होता है 14 तक होता है। 12 डिग्री 90 डिग्री सेल्सियस पे कहाँ पे होता है, 12 तक। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सर तो ऐसे पीएच स्केल एक्सपैंड भी होता है कभी, क्या, एक्सपैंड भी होता है कभी पीएच स्केल, जितना टेम्परेचर कम करोगे एक्सपेंड होता जाएगा। सर अगर टेम्प ठीक है देखो ये ना अक्सर दो ही स्केल पे पूछा गया है, 25 पे एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 25 पे तो 14 होता है, ये सबको पता है। लेकिन 90 पे 12 होता है, ये भी आप लोग क्या करो जान लो। क्लियर है क्या। यस सर तो मैं आपको ना कुछ लॉग वगैरह के क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो आप ये बताओ, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। log 2 की वैल्यू बताओ, सर 0.3 0.3। log 3 की वैल्यू, सर आप बताओगे ठीक है। log 4 की वैल्यू बताओ, 0.3 log 5 की वैल्यू 0.69 6990, हाँ 6990, ठीक है। तो ये है 5 की। और log 10 की वैल्यू 1 1। ये बातें क्लियर है क्या, यस सर क्लियर है ना। और कोई पूछ ले log 8 की वैल्यू बताओ, तो log 8 को क्या पढ़ सकते हैं, 2 पे पावर 3 बोल सकते हो। 3 बाहर आ जाएगा, फिर log 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्या 0.9 आ जाएगा क्या। यस सर और इसी में ये बताओ, log 1 की वैल्यू 0 और log 10 की वैल्यू 1, तो कोई log 9 की वैल्यू पूछेगा तो क्या बताओगे आप लोग, बताओ एक अप्रॉक्स वैल्यू। सर क्या, log 9 की वैल्यू, log 9 10 माइनस लॉग 1 log 9 की वैल्यू 1 कहाँ होगी, नहीं सर लॉग 10 माइनस लॉग 1 नहीं ऐसे थोड़ी होता है। देखो ये बताओ, देखो log 9 को क्या लिख सकते हो, log 3 इंटू, देखो log 3 इंटू 3 लिख सकते हो, यानी log 3 प्लस log 3 लिख सकते हो, बताओ
देखो मैं Yes, एक sir. चीज बताता यस सर ठीक हूं। है। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, log m इंटू n है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। आप लोग ये फिजिक्स में पढ़े हुए ना, बेसिक मैथमेटिक्स यस सर पढ़े हैं। पढ़े होंगे। अगर मान लो हमारे पास log m बाई n है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m माइनस n। अब ये बताओ हमारे पास log 9 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, सर log हाँ सर। 7 वाली log 3 प्लस log 3 लिख सकते हैं। log 3 की वैल्यू कितनी है, 0.47 या फिर 0.8 कर लो, log 3 की वैल्यू 0.8 कर लो, कितना हो जाएगा, 0.96। 0.9541। मतलब ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ। हाँ सर। सर 7 वाली हो जाएगा ना। अब मैं आपको और बता देता हूँ, ध्यान से देखो, log 1 की वैल्यू 0, 2 की वैल्यू 0.3, 5 की वैल्यू 0.68 और 8 की वैल्यू 0.9 और 10 की वैल्यू 1, तो जो log 9 आएगा वो इसके बीच ही में होगा ना। 0.95 कर सकते हैं, अप्रोक्स वैल्यू लिख सकते हो। क्लियर है क्या। तो कुछ सर चीजें आप, हाँ जी बताओ। log 7 की भी लिखवा दो। क्या, log 7 चलो ये बताओ, log 6 का वैल्यू बताओ आप लोग। log 6 को आप क्या लिख सकते हैं, log 3 प्लस सर log log 2 प्लस log 3। ये बताओ Yes, इसका sir. क्या होगा, 4771 और इसका क्या हो जाएगा 0.3, ऐड करोगे कितना आएगा, सर 7.7 0.77 8 आ करके जाएगा, आएगा कुछ। 0.8 के आसपास आएगा log 6 की वैल्यू। क्लियर है क्या। यस सर। Yes, sir. log 8 की वैल्यू कितनी थी, 0.9 थी 9 यार, तो log 7 की वैल्यू 0.85 के आसपास नहीं आ जाएगा, समझ गए। तो कुछ की चीजें ना देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन आएगा ABCD, 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर बताओ, तो आप लोग अप्रॉक्स आंसर बता देना जो सबसे नियरेस्ट होगा। हम इतना कैलकुलेशन क्यों करें, समझ रहे हो। हाँ सर। अगर NAT टाइप में आएगा तो वो जाहिर सी बात है, वो भी आपको ऑप्शन देगा कि नियरेस्ट इंटीजर लिखो। अगर आपका 0.8 आए तो आप 1 लिख देना, 1.7 आए तो 2 लिख देना। क्लियर है क्या। यस सर। यस तो कुछ चीजें को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आई होप मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। डन। Yes, sir. डन। अब मैं आपको बताता हूं आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है, मैं बताता हूं आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो सिंपल सी बात है, आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, KW बोलते हैं। क्या बोलते हैं, KW बोलते हैं। और जब वाटर को आप लोग तोड़ोगे ना, तो किस में टूटेगा, H+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। ठीक है क्या। KW क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास H+ और रिएक्टेंट, और ये क्या है OH-। और रिएक्टेंट में मैंने आपको क्या बोला था, अगर प्योर लिक्विड हो या फिर प्योर सॉलिड हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो उसको हम लोग लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। तो जो KW की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हमारे पास जो आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर होता है ना 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो 10⁻⁻14 होता है। कितना होता है, कितना होता है बताओ, 10⁻⁻14 -14। अगर वही 90 डिग्री सेल्सियस की बात करोगे ना, तो जो KW की वैल्यू होगी कितनी होगी, 10⁻⁻12 होता है। ये मेरी बातें क्लियर है क्या। आप बताओ, जितना H+ है उतना ही OH- है क्या, बताओ। बोलो, जितना H+ है उतना OH- है ना। तो हम क्या H+ का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 10⁻⁻14। तो H+ बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 हो जाएगा। बोलो, तो पता है क्या, तो अगर आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर की बात करें ना, तो हमारे पास H+ का कंसेंट्रेशन कितना होता है वाटर में, 10⁻⁻7। और OH- का कंसेंट्रेशन कितना होता है बताओ, इसका भी कितना होता है, 10⁻⁻7 ही होता है। इसीलिए तो 7 पे क्या बोलते हैं, इसलिए 7 को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। बातें क्लियर है क्या। सर हाँ जी। ये H+ का होल स्क्वायर इसका यहाँ के बाद दोबारा बताना एक बार। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, ये H+ का कंसेंट, देखो अब मैं आपको एक बातें बताता हूँ, ध्यान से देखना। मान लेते हैं किसी की मोलैरिटी 1 है, इसका मतलब क्या है, 1 मोल H+ जो होगा वह 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व होगा क्या, इसलिए मोलैरिटी 1 दिया हुआ है ना।
अगर मान लेते हैं मोलैरिटी 0.1 है, इसका मतलब क्या है 10⁻⁻1 H प्लस 1 लीटर में डिजोल्व है क्या, बताओ। यस सर। अगर मान लो किसी की मोलैरिटी 10⁻2 है, इसका मतलब क्या है 0.01 मोल 1 लीटर में डिजोल्व है क्या। अगर किसी की मोलैरिटी 10⁻7 है तो 0.000001 कितने में 1 लीटर में डिजोल्व है क्या। तो आप बताइए बहुत छोटा अमाउंट नहीं हो जा रहा है। यस सर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। मेरी बातें क्लियर क्या, जैसे मान लेते हैं कि हम पानी में H+ HCl डाल रहे हैं, ग्रीन वाला समझा दो एक बार। 1 मोल डाल रहे हैं 1 लीटर में, सुन लो 1 लीटर में हम 1 मोल डाल रहे हैं। आप बताओ 1 मोल H+ होगा 1 लीटर पानी में। आप बताओ पानी का भी तो H+ होगा ना, लेकिन उसका कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ही कम है। आप बताओ जब इसका खुद का कंसंट्रेशन कम है तो इसके वाले से कंपेयर कर पाएंगे, नो सर। नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम पानी वाले को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। पानी वाले को क्या कर देते हैं हम लोग, नेग्लेक्ट कर देते हैं। बातें मेरी सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो सर यहाँ पे H+ का होल स्क्वायर ये क्या था फिर। अरे यह वाटर का आयनिक कांस्टेंट बता रहा हूँ कि जो वाटर में H+ का कंसंट्रेशन होता है बहुत ही कम होता है। आप बताओ अगर वाटर में H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होता तो वाटर एसिड नहीं हो जाता। जी सर हो जाता। बोलो, अगर वाटर में OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा होता तो वाटर बेस नहीं हो जाता। यस सर। कंसंट्रेशन कम होने का क्या मतलब है, जल्दी टूटता ही नहीं है। वाटर H2O के फॉर्म में रहता है, जल्दी टूटता नहीं है। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होंगी। सर ये क्या है 10⁻⁻1 के बाद। अरे मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना कि जैसे कि मानो कि 10⁻⁻1 है ना, तो उसमें कंसंट्रेशन क्या होगा 0.1 मोल 1 लीटर में डिजोल्व है। अगर कंसंट्रेशन 10⁻2 है तो 0.01 मोल 1 लीटर में क्या है, डिजोल्व है। अगर कंसंट्रेशन 0.0001 है, इसका मतलब क्या है 10⁻7 मोल क्या है 1 लीटर में डिजोल्व है। तो वो बहुत छोटा नहीं हो जा रहा है। अब बहुत छोटा हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, HCl के कंपेरिजन में उसको नेग्लेक्ट मान लेते हैं। ये मेरी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अरे बोलो। यस सर। क्लियर है ना। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि मान लेते हैं कि जो हमारे पास HCl का कंसंट्रेशन, ध्यान से देखना, अगर HCl का कंसंट्रेशन हमारे पास 10 पे पावर क्या है -6 है, तो ये बताओ H+ का कंसंट्रेशन भी हमारे पास 10 पे पावर -6 होगा, बोलो। यस सर होगा। इसको वाटर में डालते हैं तो वाटर में ऑलरेडी 10 पे पावर क्या है -7 H+ है वाटर का ही। तो आप बताओ कि हमने जब यहाँ पे 10 पे पावर -1 था, तो इसके कंपेरिजन में 10 पे पावर -7 को हम लोग क्या कर देते थे, नेग्लेक्ट कर देते थे। लेकिन अब 10 पे पावर -6 है, तो क्या हम अब इसको नेग्लेक्ट करेंगे, नो सर। नो नहीं। सर। अरे ये बताओ, जब मेरे पास 1 लाख रुपए थे और आपके पास 1 रुपए थे तो मैं आपको उसे भगा देता था। अब जब मेरे पास भी 1 रुपए हो जाएंगे तो मैं आपको भगा पाऊंगा, आपके बराबर नहीं हो जाऊंगा। तो अब यस सर। जहां जहां मैं बैठूंगा जिस कुर्सी पे, वहां वहां आपका भी अधिकार होगा कि हाँ आप भी बैठ सकते हो। तो सिंपल सी बात है। अब वाटर में दो चीज मिल गया ना, एक तो पहली बात 10 पे पावर -6 वाला, और एक वाटर का खुद का 10 पे पावर -7 का। तब इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो H+ बढ़ नहीं जाएगा मेरा। यस सर। क्लियर है। अगर मान लो यही ज्यादा होता तो हम इसको नेग्लेक्ट मार देते, हटा देते। लेकिन अब यह इसके बराबर हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। आई होप मेरी बातें आप सबको समझ आई होंगी। आ रही है सर। आ रही है ना। देखो 10 पे पावर -6 होगा तो भी कंसीडर करेंगे, 10 पे पावर -7 होगा तो भी कंसीडर करेंगे, 10 पे पावर -8 होगा तो भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। मतलब अगर इसके आसपास होगा तो कंसीडर करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा डिफरेंस हुआ तो कंसीडर क्या करेंगे, नहीं करेंगे। क्लियर है। हाँ जी बताओ। H2O के अंदर H+ की जो कंसंट्रेशन 10 की पावर -7, ये आई कैसे करी दोबारा बता दो। देखो सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है ना, ये बहुत ही क्या है, बहुत ही हमारे पास कम है। जब इसको टेस्ट किया गया ना, आप लोग ना कंडक्टोमेट्रिक पढ़ोगे तो उसमें सब ज्यादातर मैक्सिमम चीज क्या हो जाएगी, आइडिया लग जाएगी। ठीक है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वगैरह पढ़ोगे ना तो उसमें ये सब चीजें क्या चलेंगी, पता चल जाएंगी। किसी को और भी कुछ भी डाउट है क्या, बोलो। नो सर। नो सर। ठीक है।
तो ये चीजें आपको क्लियर हुई क्या, ये सब चीजें जितना भी मैंने बताया? यस सर। अब देखो मैं आपको कुछ और चीजें बता रहा हूँ। आप ये बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पीएच प्लस पीओएच, या फिर मैं आपको यही बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये बताओ कि अगर हमारे पास जो के डब्ल्यू था क्या था, एच प्लस और ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन था, वो कितना था, 10 पे पावर क्या था, -14 था। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है। अब जैसे कि मानो अगर मैं पी के डब्ल्यू निकालू, पी के डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस लॉग के डब्ल्यू होगा, 14। क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 पे पावर -14, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा सर 14। बच्चों जितना पी के डब्ल्यू होता है ना, उतना ही बड़ा पीएच का स्केल होता है। जितना पी के डब्ल्यू हाँ आएगा सर। उतना ही बड़ा पीएच का क्या होगा, स्केल होगा। अगर पी के डब्ल्यू हमारा 12 आता ना, तो हमारा पीएच का स्केल कितना बड़ा होता, 12। सर 12 उससे के बराबर। रिलेट कैसे कर रहा है, मतलब ये क्या रिलेट कैसे कर रहा है कि 14 रिलेट, ये हम वाटर से ही रिलेट कर रहे हैं कि हमारा इस न्यूट्रल पॉइंट कितने पाएगा, हमारा न्यूट्रल पॉइंट इससे कितने पाएगा, 7 पाएगा ना। हाँ सर। हमारा इस पे न्यूट्रल पॉइंट कितना आएगा, 7 पाएगा। तो हम वाटर से ही रिलेट करते हैं कि हमारा वाटर कितना डिसोसिएट हुआ है। बातें क्लियर हुई सबको? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। सर नहीं आया समझ में। देखो सिंपल सी बात है ना, कि अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये के डब्ल्यू, ये वाटर से ही, देखो वाटर से हमें क्या पता चलता है, आप बताओ। अभी मैंने बोला कि H प्लस का KW कंसेंट्रेशन क्या कितने है पाया है, आपको? और माइनस, देखो अभी मैंने बताया ना कि वाटर क्या बोलते हैं, H प्लस का कंसेंट्रेशन कितने पाया है, 10 पे पावर -7 पाया है। इससे क्या पता चलता है कि न्यूट्रल पॉइंट हमारा कितने पे आएगा, 7 पे आएगा। तो इससे न्यूट्रल हमें पता चलता है। अगर न्यूट्रल पता चल गया तो आप बताओ, इसके डबल कर दोगे तो आपका मैक्सिमम पता चल जाएगा, और इसके 0 पे कर दोगे तो आपका मिनिमम पता चल जाएगा। अगर मान लो कि यही 10 पे पावर -12 आता, यही 10 पे पावर क्या आता, -12 आता, इसका मतलब क्या है हमारे पास, सर जो पीएच स्केल है वो 12 तक का है। 12 तक का है। सर और 12 तक 12 हो तक का जाता है तो पीएच। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास 10 पे पावर क्या है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास 6 क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। यस यस सर। क्लियर है? तो पी के डब्ल्यू जितना आएगा ना, उतना ही बड़ा क्या होगा, हमारा स्केल होगा। अब देखो कि हमारे पास, एक ध्यान से देखो, पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या होता है, पी के डब्ल्यू होता है। ये फॉर्मूला याद कर लो, पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पी के डब्ल्यू। या फिर अगर हम यह भी तो बोल सकते हैं, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14, बोल सकते हैं क्या? यस सर। अगर मान लो कि यही अगर हमारे पास 12 डिग्री सेल्सियस, अगर हमारे पास 90 डिग्री सेल्सियस होता तो पीएच प्लस पीओएच कितना हो जाता, 12 हो जाता। 12। बातें क्लियर है? जी सर। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी सबको, कर लोगे ना? यस सर। बाकी चीजें आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नहीं तो ज्यादा ओवर हो जाएगा। नहीं हाँ सर। ज्यादा ओवर हो जाएगा हाँ ना, सर। यस सर। ज्यादा ओवर हो जाएगा। अभी फील हो रहा है कि ज्यादा ओवर हो गया। अभी अभी भी ज्यादा हो रहा है क्या आप लोग, बोलो। सर लग तो रहा है सर। अरे कुछ नहीं, इतना इतना आप लोग क्या, आप लोग मतलब कि अब अपना माइंड डेवलप करना चाहिए, तो फिर आप लोग ज्यादा हो रहा है। थोड़ा सा खुद। सर आज पहला लेक्चर अच्छा था पहला ना, लेक्चर था, इसीलिए ये बताओ आराम से समझ आया कि स्कूल नहीं? में भी ये पढ़ा बताओ लिया। एकदम मजे से समझ आया कि नहीं आया? जी सर। यस सर। ज्यादा सर बर्डन होने स्कूल नहीं से दूंगा, बेटर। आपको जितनी बर्डन लगे ना आप लोग बोल देना। लेकिन ये है, आपको खुद से कॉपी पेन से सॉल्व करना पड़ेगा। और रियली मैं बता रहा हूँ ना, मैं यस आपको सर। मजेदार वाले क्वेश्चन कराता हूँ। मैं सस्ता भी कराता हूँ, महंगा भी कराता हूँ, मीडियम वाला भी कराता हूँ, सब सभी टाइप के कराता हूँ, सभी वेरायटी का। किसी को कुछ डाउट्स नहीं है ना? सर हमें पता कैसे चला कि हाइड्रोजन का 10⁻⁷ पे आ रहा है? ये एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों, एक्सपेरिमेंट होता है। कुछ चीजें अब तो ये सर सबका ऐसे फिक्स है? क्या चीज, देखो
अलग अलग सर जैसे टेम्परेचर हाइड्रोजन का है। सुनो बता रहे, अलग अलग टेम्परेचर पे निकाल के देखा गया। 25 डिग्री सेल्सियस पे देखा जाए तो 10 पे पावर -7 आया। 90 डिग्री सेल्सियस पे देखा जाए तो 10 पे पावर क्या आया, -6 आया। अब ये बताओ -7 ज्यादा बड़ा है कि -6 ज्यादा बड़ा है? सर -6। -6 जब बड़ा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएट ज्यादा होगा ना, ज्यादा टूटेगा ना। यस सर। वही बात है, ज्यादा टूटा, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे ज्यादा टूटेगा। केमिस्ट्री में जो चीज समझ ना आए वहां एक्सेप्शन आ गए। अरे कहाँ से एक्सेप्शन, मैंने आपको कहीं एक्सेप्शन बोला है? हर एक चीज का ना जवाब होता है, और जवाब आपको तब समझ आएगा जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे। और हम लोग, आप लोग उस लेवल पे हो नहीं ना, इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सेप्शन बोल के आगे निकल जाते हैं। अगर आपको हर एक चीज बताने लग जाए ना तो फिर आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे, आप लोग कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाओगे। समझे क्या आप लोग? अब देखो, Yes. आप ये बताओ कि टूटता हुआ तारा देखे हो? बताओ। नो सर। अरे कोई नहीं देखा है सर देखे हैं, टूटा होता रहा ना, देखे हो सर। क्या? देखे हो ना? हाँ सर देखे। तो इसके पे मैं एक जोक सुना था, पता है क्या सुना था? हाँ एक दोस्त अपने दोस्त से पूछा, मतलब किसी दूसरे से पूछा कि वो देखो वो क्या चीज है, वो क्या चीज जा रहा है। तो सबसे पहले पूछा कि बताओ तुम क्या पढ़े हो, मतलब किस बैकग्राउंड से हो, आर्ट से, साइंस से, या फिर किससे? तो वो बोला कॉमर्स से हूँ। तो फिर बोला फिर तो वो तुम्हारे दादाजी हैं। अरे ये बोला जाता है ना कि क्या बोलते हैं कि घर के बड़े बुजुर्ग वगैरह ये तारे बन जाते हैं। हाँ सर लेकिन साइंस के हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होता कि दादाजी हैं। अरे इसीलिए तो पहले वो सब्जेक्ट पूछा था। अगर वो साइंस से बोलता तब वो कॉन्सेप्ट साइंस बता। के हिसाब से वो ओनली ट्विंकलिंग था वो। अरे अगर अगर वो बोलता मेरा साइंस सब्जेक्ट है तब वो तो कॉन्सेप्ट बताता ना। नहीं समझे अभी भी आप लोग? समझ गए सर। तो यस सर सर। आर्ट्स Yes, वाले के लिए sir. क्या होता? ये जोक था, जोक। सर एक ओके बार सर। यही जो फीड में भी आया था। अरे मैं टीवी का ही सुना हूँ, मैं अपने पास से थोड़ी बनाया हूँ, मैं वही का सुन के बता रहा हूँ। सर कब आया था टीवी में? अब मुझे क्या पता कब आया था, कभी का सुना होगा, मुझे याद है। अब ये कैसे बता सकता हूँ कब आया था? ठीक है, तो वही बात है ना, डिपेंड करता है कि जब आप समझने लायक होगे तभी तो आपको समझाया जाएगा ना, वरना एक्सेप्शन बोल के निकल जाएगा, वरना ऐसे ही बोला जाएगा वो दादाजी थे, वो थे, वो थे। आप लोग ये बताओ, आपसे बोला जाता ना पीपल का पेड़ नहीं काटा जाता है, हाँ सर। Yes, sir. क्यों बोला जाता है? उससे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। अगर आप यही आर्ट वगैरह और भी किसी सब्जेक्ट से होगे तो यही बोला जाएगा कि मत काटो, भगवान जी है उसमें, भगवान जी है। Yes, sir. हाँ, लेकिन रियलिटी उसमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, ऑक्सीजन ज्यादा वो देता है। हाँ सर। तो वही मैं आपसे सब्जेक्ट पूछूंगा किस सब्जेक्ट से, बोल दोगे कि मैं आर्ट से हूँ तो बोल देंगे सर भगवान जी लेकिन है। नाइट में तो नहीं देता ना वो ऑक्सीजन? क्या चीज? सर शायद कोई ट्री है ना जो नाइट में नहीं देता ऑक्सीजन। नाइट में कोई ट्री ऑक्सीजन नहीं देता, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। सर इसलिए सारे। नाइट में ना ट्री के, हाँ इसलिए ना नाइट में ट्री के पास नहीं सोना चाहिए। सुने हो आप लोग? हाँ सर अभी सर। तक नहीं सुना था, अभी तक तो शायद यस सिर्फ सर। सब पीपल का ही सुना था। सर सुन रहा ये था। सब चीजें नहीं, ये यही साइंस है। अगर आप लोग इसको, अगर आप लोग किसी और बैकग्राउंड पे होते तो ये सब चीजें मैं नहीं बताता, बोलते कि भगवान जी है, मानो बस मानो, ठीक है। ऐसे बोला जाता है कि रात में ना पीपल के पेड़ के पास भूत वगैरह ऐसे आते हैं, नहीं जाना चाहिए, और दिन में सभी उसके नीचे बैठते हैं। हाँ नहीं सर। सर भूत वगैरह को तो नहीं मानते। अरे भाई तो दिल्ली में क्या ही भूत देखोगे यार, आओ ना कभी गांव वगैरह में, साइड वगैरह में, देखो वहां पे ऐसी कैसी बातें चलती है। यस सर। ठीक है, ठीक है, फिर एंजॉय करो आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Bye, sir. Thank you, sir. बाय। शुभ रात्रि सर। देखो श्याम, एक बार देख लोगे ना तो दोबारा हम लोग से नहीं देख पाओगे।